फिलहाल सीधा जयपुर एयरपोर्ट का रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की ओर से हुई फायरिंग में शहीद हुए जवानों को सैन्य सम्मान फिलहाल दिया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सेना के विशेष विमान में दोनों जवानों की पार्थिव देह जयपुर लाई गई और अब यहां से झुंझुनू ले जाई जाएगी। सीधी तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट से आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश के झुंझुनू जिले के दो जवान ब्रिजेंद्र सिंह और अजय सिंह नरुका आतंकियों की ओर से हुई फायरिंग में शहीद हो गए। दोनों जवान राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। फिलहाल जयपुर पहुंची है शहीद जवानों की पार्थिव देह सेना के विशेष विमान से और खेतड़ी के सिंघाना थाना क्षेत्र में यहां से उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी और फिर वहां से उनके गांव पहुंचेगी, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के सैन्य अस्पताल में देर रात पोस्टमार्टम के बाद हवाई मार्ग से दोनों की पार्थिव देह को आज जयपुर लाया गया है और फिलहाल यहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसके बाद राष्ट्रीय राइफल के जवान सेना की गाड़ी से पार्थिव देह लेकर सिंघाना पहुंचेंगे। सिंघाना थाना से दोनों शहीदों के गांव तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। शहीदों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकलेगी। फिलहाल प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद हैं, जिनमें कैबिनेट मिनिस्टर अविनाश गहलोत हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां मौजूद हैं और श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीदों को। तो फिलहाल प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद हैं, जिनमें कैबिनेट मिनिस्टर अविनाश गहलोत, जवाहर सिंह बेढम, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां मौजूद हैं। सेना की ओर से यहां अंतिम सम्मान दिया जा रहा है इन शहीदों को। सेना के विशेष विमान से जयपुर उनकी पार्थिव देह को लाया गया है, जहां अब सैन्य सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय राइफल के जवान सेना की गाड़ी के साथ उनकी पार्थिव देह लेकर झुंझुनू पहुंचेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर अविनाश गहलोत श्रद्धांजलि देते हुए, और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अविनाश गहलोत ने श्रद्धांजलि अर्पित की और लगातार ये तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट से आपकी टीवी स्क्रीन पर।
जहां दोनों शहीदों की पार्थिव देह को सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रीय राइफल के जवान भी वहां मौजूद हैं, जो पहुंचे हैं। और अब इसके बाद सेना के वाहन में पार्थिव देह झुंझुनू ले जाई जाएगी। उधर दोनों ही गांव में अंत्येष्टि की तमाम तैयारियां हो रही हैं। जवानों की शहादत की खबर जैसे ही मिली, वैसे ही दोनों गांव में गम का माहौल है। दोनों गांव में ग्रामीण अंत्येष्टि की तैयारियां हो रही हैं। तिरंगा यात्रा के लिए रास्तों की साफ सफाई हो रही है और घर तक जाने वाली सड़कें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ हैं, तो ऐसे में वहां की भी मरम्मत की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले के डेसा में आतंकियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए थे। एक पुलिसकर्मी भी शहीद, यानी कुल 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और उनमें से प्रदेश के शेखावाटी के 2 लाल भी शहीद हुए हैं, जिनमें अजय सिंह नरुका और ब्रजेंद्र, जो अपने देश के लिए शहीद हुए हैं। दोनों जवान राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सैन्य सम्मान दिया जा रहा है। कौन कौन वहां पर मौजूद हैं? प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो, और क्या कुछ जानकारी है, कितने समय में यहां से उनके गांव के लिए रवाना होंगे? देखिए, जो जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 जवान और जिनमें के 2 जवान थे उनको पहुंच चुकी है। और गृह राज्य मंत्री बेगम, अविनाश गहलोत और जो गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और अभी आप तस्वीरों में देखते हैं कि तमाम जो और नेता है वो यहाँ पर श्रद्धांजलि कर रहे हैं। रवाना होगी। कुणाल, तस्वीरें हम सीधी देख पा रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि जैसे ही झुंझुनू उनकी पार्थिव देह ले जाई जाएगी, फिर सिंघाना थाना पहुंचेगी और वहां से उनके गांव तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उसकी भी तमाम तैयारियां वहां हो रही हैं। बिल्कुल, अभी जैसे ये गांव में पहुंची तो पूरा माहौल जो है गमगीन हो गया। ये पहुंचेगी और वहां पर जो है पूरे सैन्य जो है मंदिर संस्कार वहां पर किया जाएगा। उससे पहले जो गांव वाले हैं उन्होंने एक और तमाम जो के लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल होंगे और जो है वो भी इस यात्रा में शामिल होने की जो है बात आ रही है। उससे पहले मैं आपको बता दीजिए, अब कुछ देर बाद यहाँ से यात्री हैं और अभी देर बाद जो जवान शहीद हुए हैं उनकी पार्थिव है, उनके जो गांव है वो रवाना होने की जो है तैयारी हो रही है। और
कुछ बाद ही यहाँ पर जो है ये गाड़ी है वो इनके लिए जो है रवाना होगी। और अभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जवान एयरपोर्ट पहुंचे हैं, यहाँ पर इनको सैन्य सम्मान दिया जाता है वो यहाँ पर दी रहा है। कि अब नेताओं तो यहाँ पर जवाहर मौजूद हैं, राज्य मंत्री अविनाश गहलोत मौजूद हैं, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं, बीजेपी मौजूद है। तो तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं सैन्य सम्मान जो है यहाँ पर पार्टी जो है उनकी गांव के लिए रवाना होगी। और अभी यहाँ पर ये गाड़ियां रहती हैं और अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पे रवानगी की तैयारी की जा रही है। जी मनीषा। ठीक है कुणाल, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार सैन्य सम्मान दिया जा रहा है, प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी वहाँ पर मौजूद हैं और शेखावाटी के क्षेत्र से शहादत देने वालों के जवानों की संख्या की बात करें तो ये संख्या इतनी लंबी है कि इसके लिए इन जवानों की शहादत का जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। तो शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू और चूरू के लाडलों की शहादत देश के जर्रे जर्रे में समाई हुई है। हर युद्ध में आगे रहने वाले इन रणबांकुरों की शहादत की दास्तान हर गांव-गांव में सुनाई देती है। तो शहीद जवानों की पार्थिव देह सेना के विशेष विमान से जयपुर लाई गई है और यहां उन्हें सैन्य सम्मान दिया जा रहा है, जहां राष्ट्रीय राइफल के तमाम जवान ऑफिसर्स मौजूद हैं। और साथ ही तमाम वरिष्ठ नेताओं की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके बाद उनके गांव के लिए रवाना होंगे। आज दोनों की पार्थिव देह खेतड़ी के सिंघाना थाना क्षेत्र में उनके गांव पहुंचेगी, जहां राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के सैनिक अस्पताल में देर रात पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद हवाई मार्ग से दोनों की पार्थिव देह को आज जयपुर लाया गया है। और इसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स के ही जवान सेना की गाड़ी में पार्थिव देह लेकर उनके गांव पहुंचेंगे सिंघाना थाना, और वहां से दोनों शहीदों के गांव तक तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में निकाली जाएगी। शहीद विजेंद्र सिंह की पार्थिव देह डुमोली कला पंचायत की खोबा की ढाणी में स्थित उनके घर, और शहीद अजय सिंह की पार्थिव देह भैंसावता कला गांव में स्थित उनके घर पहुंचेगी। और दोनों गांव में अंत्येष्टि की तैयारियां हो रही हैं। जवानों की शहादत की खबर मिलने के बाद उनके गांव ढाणी में गम का माहौल है, और साथ ही उनके ग्रामीणों का सीना ज़रूर चौड़ा हो गया है कि अपने देश के लिए उनके गांव से उनके लाडलों ने अपनी जान कुर्बान की है। शहीद अजय सिंह का मूल गांव खेतड़ी के समीप भैंसावता कला है, लेकिन उनका परिवार पिलानी के हरिनगर में रहता है। और मंगलवार सवेरे करीब 7:30 बजे उनकी पत्नी के पास सेना के अधिकारियों का फ़ोन आया
उन्हें जानकारी मिली और जैसे ही शहादत की खबर सुनी वो बेसुध हो गई। इसके बाद उन्होंने परिवार को इसकी जानकारी दी और जैसे ही उनके पिता को बेटे के शहीद होने की खबर मिली वो भी बिलख पड़े। बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला गया। अजय सिंह के पिता कमल सिंह नरूका भी सेना में हवलदार रह चुके हैं, जो 2015 में रिटायर हुए थे। उम्र इनकी 26 साल है और 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। परिजनों ने ये भी बताया कि अजय सिंह 2 महीने पहले छुट्टी पर घर आए थे और उसके बाद ड्यूटी पर वापस लौट गए थे। 2 दिन बाद यानी 18 जुलाई को छुट्टी लेकर गांव आने वाले थे और आज गांव पहुंचेंगे, लेकिन तिरंगे में लिपटकर। पूरा परिवार इंतजार कर रहा था। पिता इंतजार कर रहे थे बेटा घर आएगा, पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही थी, माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। बेटा आएगा लेकिन तिरंगे में लिपटकर, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। इसके अलावा शहीद विजेंद्र की गांव की बात करें तो वहां पर भी गम का माहौल है। उनकी शहादत की जानकारी देर रात तक भी उनके परिवार वालों को नहीं दी गई थी। गांव के लोगों को पता था। सेना के अधिकारियों ने उनके छोटे भाई दशरथ सिंह को इसकी जानकारी दी। दशरथ सिंह खुद भी सेना में हैं और जब उनके पास ये खबर आई उस वक्त वो लखनऊ में तैनात थे। सेना ने उन्हें छुट्टी देकर तुरंत वहां से रवाना किया। मंगलवार दोपहर वो गांव पहुंचे, लेकिन अपने घर नहीं जाकर पंचायत भवन में ही रुक गए और यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उनके साथ मौजूद रहे। इस बात का ख्याल रखा गया कि उनके घर की तरफ कोई व्यक्ति ना जाए, ये जानकारी परिवार वालों को ना मिले। और ये सीधी तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट से, जहां अब दोनों की पार्थिव देह को गांव ले जाया जाएगा और फिलहाल रवाना होने की तैयारी में सेना के वाहन से राष्ट्रीय राइफल के जवानों के साथ पार्थिव देह को उनके गांव ले जाया जाएगा, जहां इंतज़ार हो रहा है। वहां राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ सैन्य सम्मान उन्हें दिया गया, साथ ही प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एयरपोर्ट पर मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर भी मौजूद, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, जवान, राष्ट्रीय राइफल के जवान पहुंचेंगे उनके गांव। आपको बता दें कि दोनों ही शहीद 10 RR में रेजिमेंट में थे और दोनों ही आसपास के गांव के रहने वाले हैं। एक तरफ जहां देश के लिए फख्र करने की भी बात है, वहीं परिवार के लिए एक बहुत बड़ा धक्का, एक बहुत बड़ा सदमा।
लेकिन अब जब पार्थिव देह पहुंचेगी सिंघाना थाना तो वहां तिरंगा यात्रा की भी तैयारियां जोरों पर हैं। दोनों शहीदों के सम्मान में उनके घरों तक, उनके गांव तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तमाम तैयारियां गांव वालों ने पूरी की हैं। तो अब जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होने की तैयारी में शेखावाटी वो क्षेत्र है जहां का हर दूसरा जवान सेना में भर्ती है, हर दूसरा जवान देश के लिए शहीद है। और एक बार फिर से शेखावाटी के वीरों ने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान गंवाई है। और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर उनके परिजन जो वहाँ मौजूद हैं, सांत्वना दी जा रही है, लेकिन कोई भी सांत्वना उनके अपने को वापस नहीं ला सकती। हाँ, इस बात का गर्व ज़रूर महसूस करा सकती है कि देश के लिए उनका कोई अपना कुर्बान हो गया है। तो दोनों ही गांवों में इंतज़ार किया जा रहा है, जहां सैन्य सम्मान होगा और उसके बाद राजकीय सम्मान होगा और फिर उनकी अंत्येष्टि होगी। तो राजस्थान के शहीदों को आज अंतिम विदाई है। कैबिनेट मंत्री, साथ ही नेता प्रतिपक्ष, पीसीसी चीफ ने यहाँ श्रद्धांजलि उन्हें दी। तो एयरपोर्ट से दोनों शहीदों की पार्थिव देह को एम्बुलेंस में लेकर सिंघाना थाना के लिए रवाना हुए हैं और सिंघाना थाना से दोनों शहीदों के गांव तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। शहीद विजेंद्र सिंह की पार्थिव देह डुमोली कला पंचायत खुबा की ढाणी में स्थित उनके घर पहुंचेगी। और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां जयपुर से अब रवाना हो रहे हैं दोनों ही शहीदों की पार्थिव देह को लेकर सेना के जवान, राष्ट्रीय राइफल्स के जवान